2020 में जून में ऐसी 4 चीजें होने वाली है इस महीने के अंदर जो आपको हिला के रख देंगी कि आप सोचोगे क्या चमत्कार हो रहा है, दिन में सपने देख रहा हूँ क्या। 5 जून को पेनुम्ब्रा लूनर एक्लिप्स होगा। मून का चांद का कलर स्ट्रॉबेरी कलर का होने वाला है, मतलब कल को पूरा पूरा चांद आपको दिखाई देगा। 8 जून को रेयर अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट होगा, मतलब मून, सैटर्न और जुपिटर तीनों ग्रह एक साथ दिखाई देने वाले हैं। 20 जून को समर सोलेस्टाइस होगा, मतलब पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, लंबा। 21 जून को एनुलर सोलर एक्लिप्स होगा। मून के बाहर ऐसी रिंग की लाइटें जलेंगी, स्क्रीन पे देखिए ऐसा लगेगा जैसे दिवाली पे फिरकरी जला दी हो कि बॉल के अंदर कोई आग लग गई हो, जादुई बिल्कुल। 2020 किसी जादू से कम। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में है, ओह माय गॉड, पर यह सच है गाइस। मैं बात कर रहा हूं गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम की, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 1,10,000 दर्शकों की है। इसके पहले तक यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का था, जहां की सिटिंग कैपेसिटी 1 लाख थी। इसकी खास बात यह है कि ये 63 एकड़ में फैला हुआ है और यहां पर 4 ड्रेसिंग रूम्स बनाए गए, मतलब एक समय पे 4 क्रिकेट टीमें एक साथ यहां पर ठहर सकती हैं। इसके अलावा अगर यहां पर बारिश हो गई तो यहां पर ड्रेनिंग सिस्टम बनाया गया, जिसके थ्रू इस मैदान को 30 मिनट के अंदर फिर से खेलने के लिए तैयार किया जा सकता है। पहले दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू और अब दुनिया का सबसे बड़ा, हमारी अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अब उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपका अभी इस वक्त जितना भी भार है उसका सिर्फ 1/6 भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा। मतलब मान लो कि आप 60 किलो के हो तो उसका 1/6 यानी कि सिर्फ 10 किलो का भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा, यानी कि आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे। और यह होता है ग्रेविटेशन की कमी की वजह से। और अगर मान लो आपको अपना भार कम करना है तो जिम जाने की बजाय आप चंद्रमा पे चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। जस्ट किडिंग। ये आपको पता था या नहीं पता था? अब जो मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूं, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो समझ लेना आप जीनियस हो। एक चोर बंदूक लेके एक शॉप में जाता है और कैशियर पर बंदूक तानते हुए पूछता है कि इस तिजोरी का पासवर्ड क्या है। तो कैशियर जवाब देता है कि इस तिजोरी का पासवर्ड हर दिन चेंज होता है और अगर तुमने मुझे मार दिया या हर्ट किया तो तुम्हें वो पासवर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वो चोर अपने दम पर अपना दिमाग लगा के उस तिजोरी को पहली बार में ही खोल देता है। तो बताइए उस तिजोरी का पासवर्ड क्या है? गाइस, आप लोगों ने किसी भी नदी के ऊपर से गुजरते ब्रिज को तो देखा होगा। वो ब्रिज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक ट्रैफिक को ले जाया जा सके। लेकिन फ्रांस ने दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज बना के तैयार किया है जहां से ट्रैफिक को नहीं बल्कि एक नहर को नदी के ऊपर से पास करवाया जाता है। कितना अमेजिंग लगता होगा ना कि नीचे से नदी बह रही है और ऊपर के पुल से कोई स्पीड बोट निकल रही है। आप लोगों को इस अमेजिंग पुल के बारे में सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज अगर हमें जरा सी भी चोट लग जाए तो हम लोग तुरंत बैंडेड का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि खून को बहने से रोका जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंडेड के इन्वेंशन से पहले यह काम कैसे होता था? मैं आपको बताता हूं। पुराने जमाने में खून के थक्के को जमाने के लिए या फिर खून के बहाव को रोकने के लिए मकड़ी के जाले का इस्तेमाल होता था। जी हां गाइस, क्योंकि मकड़ी के जाले में विटामिन के होता है तो वो खून के थक्के को जमाने में मदद करती है। क्या आपको इसके पहले से ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल यह है कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर का वर्ल्ड कप यानी तीनों वर्ल्ड कप जीते हों? क्या आपके पास जवाब है? मैं आपको देता हूं, वो है हमारा देश इंडिया। गाइस, इंडिया ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में 60 ओवर के वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद 2007 में धोनी की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद फिर से 2011 में धोनी की कप्तानी में 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता। क्या आप पहले से बात ये जानते थे? और अगर नहीं जानते, आजकल के स्मार्टफोन में यूज होने वाले फिंगरप्रिंट सेंसर्स टेक्नोलॉजी वाइज इतने ज्यादा एडवांस होते हैं कि वो जिंदा आदमी और मरे हुए आदमी के फिंगरप्रिंट्स के बीच में डिफरेंस कर डालते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने किसी मरे हुए आदमी के फोन को उसी के फिंगरप्रिंट से खोलने की कोशिश करी तो फिंगरप्रिंट सेंसर उसे सेंस करके अनलॉक होने ही नहीं देगा। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट सिकुड़ने लगते हैं, जिसे फिंगरप्रिंट सेंसर आइडेंटिफाई कर लेता है और फोन को कभी अनलॉक नहीं होने देता। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोग अभी यूज कर रहे हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और नहीं पता थी? पर 4 लड़के मुंबई घूमने गए और वहां पर उन्होंने एक टैक्सी भाड़े पे की।
एक्चुअली उस टैक्सी के ड्राइवर सरदार जी थे। अब हुआ कुछ यूं कि बोरियत की वजह से वो चारों लड़के जोक्स क्रैक करने लगे और उनमें से कुछ जोक्स सरदारों पर थे। जब भी वो सरदारों वाले जोक्स क्रैक करते, सरदार जी को बड़े ध्यान से देखते, लेकिन सरदार जी कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे थे। जब पूरा दिन खत्म हो गया तो उतरते वक्त उन चारों लड़कों ने सरदार जी को कहा कि हमने सरदारों पर इतने जोक्स क्रैक किए, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? तो उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया और 100 रुपए देते हुए कहा कि अगर तुम्हें पूरी मुंबई में कोई सरदार भिखारी मिल जाए तो उसे मेरी तरफ से 100 रुपए दान कर देना। वो चारों लड़के पूरे दिन मुंबई घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं सरदार भिखारी दिखाई नहीं। तब उन्हें समझ में आ गया कि हम मजाक जरूर उड़ाते हैं, लेकिन इससे मेहनती लोग होते भी नहीं हैं। गाइस, इस जमाने में अपने लिए जीने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाले बहुत कम लोग हैं। इसी का एक एग्जाम्पल है बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छाल, जिन्होंने आज से 17 साल पहले अपने भाई के साथ ही सोचा था कि वो अपने दम पर बच्चों की हार्ट सर्जरीज करवाएंगी, और आज 17 साल बाद ऑलमोस्ट 1314 से भी ज्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरीज वो अपने दम पर करवा चुकी हैं, और वो भी एकदम सक्सेसफुल। और उनके इस सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। तो उनके इस ह्यूमैनिटी कंट्रीब्यूशन के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। चलिए गाइस, आपका दिमाग चेक करते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने 3 दरवाजे हैं और किसी एक को आपको चुनना है और उसमें से जाना है, पर पहले दरवाजे के पीछे भयंकर आग लगी हुई है, दूसरे दरवाजे के पीछे एक शूटर, एक किलर बंदूक लेके आपका इंतजार कर रहा है, और तीसरे दरवाजे के पीछे एक भूखा शेर है जिसने पिछले 3 साल से कुछ नहीं खाया है। तो मेरा सवाल यह है कि आप कौन से दरवाजे को चुनेंगे और क्यों? 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। चलिए मैं आपको जवाब देता हूं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तीसरे दरवाजे को चुनता, क्योंकि उस शेर ने पिछले 3 साल से कुछ नहीं खाया है। इसका मतलब वो पक्का मर चुका होगा, क्योंकि एक शेर 2 या 3 सप्ताह से ज्यादा बिना खाए जिंदा रह ही नहीं सकता। आपने कौन सा ऑप्शन चुना था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, इससे आपको कैंसर भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब इसकी लत लग जाती है और फिर छूटती नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ तुर्की के इब्राहिम युकैल के साथ। वो अपनी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था, बहुत परेशान हो चुका था। तो उसने एक तरीका निकाला। उसने हेलमेट के जैसा अपने सिर के लिए एक केज बनवाया, और जब भी वो ऑफिस जाता उस केज को पहन के जाता और उस ताले की चाबी को अपने वाइफ को देके जाता। अब चाहकर भी वो सिगरेट नहीं पी पाता, क्योंकि उस केज की चाबी एक्चुअली उसके वाइफ के पास होती थी। इस तरह से उसने अपने एडिक्शन को कम कर लिया। लत छुड़वाने की इस गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि एक बार नासा ने अपने एडवांस्ड साउंड रिकॉर्डर से सूर्य यानी कि सन की साउंड को रिकॉर्ड किया, और उसके बाद वो साउंड उसने दुनिया को सुनाई भी, और ये बताया भी कि काफी हद तक सूर्य से आने वाली साउंड हमारे भारतीय वेद मंत्र ओम की साउंड से मैच करती है। हम वैसे भी हमारे भारतीय पद्धति में सूर्य को देवता मानते हैं, और अब तो साउंड भी ओम से मैच करती है। सो प्राउड टू बी इंडियन। सो गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये बात जानते थे? और नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में। क्या आप लोगों को पता है कि टॉम क्रूज अपनी अगली मूवी की शूटिंग स्पेस में करने वाले हैं? जी हाँ गाइस, आपने ठीक सुना, स्पेस में। और ये पहली ऐसी मूवी होगी जिसकी शूटिंग रियली स्पेस में की जाएगी, और इस काम में टॉम क्रूज की मदद एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा भी कर रही है। होगा कुछ यूं कि स्पेसएक्स के रॉकेट से सबसे पहले लोगों को और सामान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके जाया जाएगा, और उसके बाद वहां पे शूटिंग की जाएगी। सो गाइस, तैयार हो जाइए, फर्स्ट एवर मूवी जिसकी शूटिंग स्पेस में होने वाली है। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? अगर हैं तो चैट सेक्शन। अपने फैंस की दीवानगी के चलते हर बड़ी सेलिब्रिटी को सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, पर अगर बात सलमान भाई की सिक्योरिटी की आए तो शायद हमें सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो है शेरा। गाइस, बॉलीवुड में शेरा सबसे फेमस बॉडीगार्ड्स में से एक है। सूत्रों के अनुसार वो पूरे साल भर के 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन यहां पर बात प्रोफेशनलिज्म से थोड़ी अलग है। जहां शेरा एक और कहते हैं कि सलमान भाई उनके लिए सब कुछ है और वो जिंदगी भर उनके साथ रहेंगे, वहीं सलमान भाई भी शेरा को और अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, और सलमान भाई ने बॉडीगार्ड नामक अपनी एक मूवी अपने बॉडीगार्ड को समर्पित भी की थी। गाइस, तो सलमान भाई और शेरा के इस रिलेशनशिप के लिए अगर मैं आपसे अभी समय पूछूं तो आप अपने स्मार्ट वॉच या फिर अपने स्मार्टफोन से मुझे समय AM या फिर PM में बताएंगे?
पर सवाल यह है कि एएम और पीएम का मतलब आखिर होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूं। हमारे पूरे दिन को 12-12 घंटे के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दोपहर 12 बजे के पहले का समय हम लोग एएम, जबकि दोपहर 12 बजे के बाद के समय को हम लोग पीएम में बताते हैं। अब एएम का मतलब होता है एंटी मरीडियन, यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले, और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मरीडियन, यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद। अब ये भूलिएगा मत। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जिसे हमें मरने से पहले जरूर देखना चाहिए। उसमें से एक है वियतनाम के बाना हिल्स पे बना हुआ गोल्डन ब्रिज। क्या खास बात है इसकी, मैं आप लोगों को बताता हूं। सोशल मीडिया पे फेमस इस गोल्डन ब्रिज को 2 कंक्रीट के हाथों ने थामा हुआ है। पूरा का पूरा ब्रिज इन हाथों पे टिका हुआ है और लोग इसे ईश्वरीय हाथों का दर्जा दे रहे हैं। अभी तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते, लेकिन जब ये कोरोना का संकट खत्म होगा तो मैं जरूर वियतनाम जाके इसे एक्सप्लोर करना चाहूंगा। आप लोग कहां जाना चाहेंगे जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि रिसेंटली स्विट्जरलैंड ने अपनी ओल्प्स पर्वत श्रृंखला के 14,690 फीट ऊंचे माउंटेन पे हमारे तिरंगे झंडे की रोशनी को फहराया और साथ ही साथ वैष्णव जन भजन के धुन को भी बजाया गया। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की तैयारियों और उनके तरीकों की प्रशंसा हो रही है, और साथ ही साथ ऐसा करके स्विट्जरलैंड ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता भी दिखाई है। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। आपको ये खबर सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना। आईपीएस के फाइनल इंटरव्यू में पहुंचे एक बंदे को अंग्रेजी भाषा में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इंटरव्यूअर ने उन्हें कहा कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम प्रशासन कैसे चलाओगे? तो बंदा सोच में पड़ गया। तो इतने में इंटरव्यूअर ने कहा कि कोई बात नहीं, पानी पी के जवाब दे दो। तो उस बंदे ने सोचते हुए कहा कि सर मैं पानी नहीं पी सकता। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि क्यों नहीं पी सकते? तो उसने कहा कि ये पानी मैं इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि ये कांच के ग्लास में है, मुझे स्टील के ग्लास में पानी पीना है। तो इंटरव्यू को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि पानी का ग्लास से क्या लेना देना? तो उस बंदे ने कहा कि सर यही तो मैं कह रहा हूं, जैसे कि पानी इंपॉर्टेंट है, ग्लास नहीं, वैसे ही मेरी कार्य शक्ति इंपॉर्टेंट है, भाषा नहीं। और फाइनली इस जवाब के बदौलत उनका सिलेक्शन हो गया। और ये रियल घटना, और उस बंदे का नाम है आईपीएस मनोज कुमार शर्मा। गाइज, आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है चैट। ये घटना है जनवरी 2020 की, जब पाकिस्तान के लाहौर में लोगों में तब डर का माहौल पैदा हो गया जब उन्होंने आसमान में एक बड़ा सा उड़ता काले रंग का छल्ला देखा। कुछ लोगों का यह कहना था कि शायद ये कोई शैतानी बादल है, तो कुछ लोग कहने लगे कि शायद ये कोई एलियन एक्टिविटी है। यही सेम काला छल्ला इंग्लैंड में भी देखने को मिला, और यही सेम काला छल्ला कैलिफोर्निया में भी देखने को मिला। कुछ लोगों का कहना था कि शायद ये आग से निकले काले धुएं की वजह से बना हुआ हो सकता है, लेकिन दमकल कर्मियों का कहना था कि जब ये छल्ला दिखा तो आग लगने की कोई घटना हुई ही नहीं थी। तब ये क्या है? गाइस, बहुत सारी इस धरती पर ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिसका जवाब। ये बात है फरवरी 2019 की, जब कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के इरादे से इटली के तट से समंदर में पहुंचे। जब वो समंदर के बीचों बीच थे तो उन्हें कुछ दूरी पर कुछ तैरता हुआ दिखा। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद ये कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, लेकिन जब पास जाके उन्होंने देखा तो वो ये देख के हैरान रह गए कि वहां पर 2 हिरन तैर रहे थे। ओह माय गॉड! अब ये हिरन समंदर के बीचों बीच कैसे पहुंचे, ये आज तक एक रहस्य है। बहरहाल, उन मछुआरों को दिल से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने उन हिरनों को बचाने की सोची। तो उन गाइस, आप लोगों ने मर्सिडीज कार ब्रांड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज है उसका लोगो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस लोगो में जो 3 लाइनें होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्या उसका कोई मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं। उस लोगो में वो 3 लाइनें लैंड, वाटर और एयर इसको रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब धरती, पानी और हवा। अब जिसने भी ये लोगो डिजाइन किया था उसका मकसद ये था कि इन फ्यूचर ये कंपनी लैंड, वाटर और एयर में दौड़ने वाले प्रोडक्ट बनाएगी और उसमें बादशाहत को हासिल करेगी। है ना ये फैसिनेटिंग? क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में। गाइस, आप लोगों ने एक बॉल पे क्रिकेट में 6 रन तक तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि एक बॉल पे 286 रन किसी ने बना लिए हो? पर यह सच है। क्रिकेट इतिहास में 1894 में ऐसा हुआ है।
एक्चुअली एक मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के बीच में, जिसमें विक्टोरिया के एक बैट्समैन ने बॉल को उड़ा के मारा। तो जैसे ही बॉल को मारा, वो बॉल एक्चुअली ग्राउंड में ही एक पेड़ पे अटक गई और एक्चुअली वो बॉल सारे के सारे खिलाड़ियों को विजिबल भी थी। अब वहां पर तब रूल ऐसा था कि अगर बॉल सभी खिलाड़ियों को विजिबल है तो आप रन ले सकते हैं। जब तक बॉल को उतारा गया तब तक दोनों खिलाड़ियों ने 286 रन भाग लिए थे। है ना अजीब? आप लोगों को ये घटना कैसी लगी? चैट सेक्शन में किसे पता था कि एक छोटा सा वायरस हमें घर बैठने पे मजबूर कर देगा। और फिर उसके बाद आज से 33 साल पहले शूट हुआ एक पौराणिक सीरियल हमें दोबारा से दूरदर्शन पे देखने को मिलेगा और उसके बाद यही सीरियल पूरी ही दुनिया में व्यूअरशिप के झंडे गाड़ देगा। यस गाइस, ये बिल्कुल सच है। रामानंद सागर ने आज से 33 साल पहले यानी कि 1987 में रामायण सीरियल को शूट किया था, जिसे कोरोना के चक्कर में गवर्नमेंट ने दोबारा दूरदर्शन पे दिखाना शुरू किया और 16 अप्रैल को यू कांट इवन इमेजिन 7.7 करोड़ की व्यूअरशिप के साथ इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पता लगता है कि भारतीय कला और भारतीय इतिहास के चाहने वाले पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं।